छात्रों, आज हम प्रयोगवाद के प्रवर्तक एवं नई कविता के पुरोधा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के विषय में चर्चा करेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म 7 मार्च सन 1911 को उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया जनपद के कसिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता पंडित हीरानंद शास्त्री प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। अज्ञे जी के पिता शास्त्री जी पुरातत्ववेत्ता होने के कारण एक स्थान पर स्थिर न रह सके। उन्हें अपने गांव को छोड़कर लखनऊ, मद्रास, कश्मीर, बिहार, लाहौर आदि स्थानों पर भटकना पड़ा। इसका प्रभाव अज्ञे जी की शिक्षा दीक्षा पर भी पड़ा। आपकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ से, माध्यमिक पंजाब से, तो बीएससी की शिक्षा लाहौर से हुई। संस्कृत और भारतीय कलाओं का ज्ञान आपने अपने पिताश्री के सानिध्य से प्राप्त किया। अज्ञे जी प्रारंभ से ही क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति रहे। क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लेने के कारण सन 1930 के नवंबर माह में पकड़े गए, जिस कारण शिक्षा बीच में ही छूट गई। आपको 4 वर्ष का कारावास हुआ और 2 वर्ष नज़रबंद रहे। ये विषम समय लाहौर, दिल्ली तथा पंजाब में काटना पड़ा। अज्ञे जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी रहे। वे एक साथ क्रांतिकारी, यायावर, कुशल प्रबंधक तथा समाज सर्जक रहे। आपने न केवल स्वदेश बल्कि यूरोप, जापान, एशिया तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आदि विदेशी क्षेत्रों में भी भ्रमण किया। आप जोधपुर विश्वविद्यालय के तुलनात्मक साहित्य तथा भाषा अनुशीलन विभाग के अध्यक्ष एवं आकाशवाणी में कुशल प्रबंधक रहे। 4 अप्रैल 1987 को आपका स्वर्गवास हो गया। अज्ञे जी का साहित्यिक अवदान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे जी की साहित्य साधना विविध वर्णी है। आपने उपन्यास, कहानी, कविता, निबंध, यात्रावर्त, संपादन आदि विविध क्षेत्रों में लेखनी चलाकर साहित्य को समृद्ध किया है। आपकी रचनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। नंबर 1, उपन्यास। शेखर एक जीवनी 2 भागों में है। नदी के द्वीप तथा अपने अपने अजनबी, इनके ये 3 उपन्यास अत्यंत ही महत्वपूर्ण उपन्यास माने गए हैं। नंबर 2, कहानी संग्रह। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल तथा ये तेरे प्रतिरूप प्रमुख कहानी संग्रह हैं। उसके बाद कविता संग्रह, भग्नदूत, चिंता, इत्तलयम, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष, रौंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बाँक पर छाया, सर्जना के क्षण आदि कविता संग्रह हैं। नंबर 4, निबंध संग्रह। सबरंग, त्रिशंकु, आत्मनेपद, आधुनिक साहित्य, एक आधुनिक परिदृश्य, आलवाल आदि के निबंध संग्रह हैं। यात्रा वृत्तांत। अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली आपके प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत हैं। आलोचना, त्रिशंकु, आत्मनेपद, भवंती अद्यतन आदि आलोचनाएं हैं। नंबर 7, डायरियाँ, भवंती, अंतरा तथा शाश्वती। संपादन, आपने सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान, नया प्रतीक, बिजली, तार सप्तक, नव भारत टाइम्स आदि का सफलतापूर्वक संपादन किया। उत्तर प्रियदर्शी आपका नाटक है।
पाठ्यक्रम में सम्मिलित आपकी रचनाएं। नदी के द्वीप। ये कविता एक प्रतीकात्मक कविता है। इसमें दो प्रतीक हैं, नदी और द्वीप। द्वीप व्यक्ति का और नदी समाज का प्रतीक है। कवि ने इस कविता में समाज में व्यक्ति का जन्म, विकास तथा मृत्यु की स्थिति पर प्रकाश डाला है। दूसरा कविता यह द्वीप अकेला है। ये अस्तित्ववादी कविता है। द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है। जिस प्रकार एक एक दीपक मिलकर दीपावली का निर्माण करता है, उसी प्रकार एक एक व्यक्ति के मिलने से समाज का निर्माण होता है। यह दीपक जिजीविषामय व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति का प्रतीक है, जो समाज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरी कविता आपकी कलगी बाजरे की है। प्रतीकवादी कविताओं में ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि घिसे पिटे पुराने उपमानों को त्याज्य बताता है, क्योंकि उनमें वह आकर्षण नहीं है जो नए उपमानों में है। यही कारण है कि कवि प्रेयसी के लिए कलगी बाजरे की उपमा से अलंकृत करता है। चौथी कविता बावरा अहिरी है। बावरा अहिरी गतिमान सूर्य का प्रतीक है। सूर्य अपने आविर्भाव से संसार को गति प्रदान करता है, जीवन प्रदान करता है, तो तिरोभाव से स्थिरता और जड़ता। वह अपार शक्ति का स्वामी है। उसमें अक्षय ऊर्जा विद्यमान है। कवि बावरा अहिरी से कृतज्ञता ज्ञापित करता है कि वह उसके अंतर्मन के दुख को दूर कर दे। नंबर 5 उड़चल हारिल। इस कविता में हारिल पक्षी साहित्य सर्जक का प्रतीक है। तिनका कलम का प्रतीक है। इस कविता के माध्यम से कवि ये बताने का प्रयास करता है कि जिस प्रकार एक हारिल पक्षी अपने पंजों में तिनका दबाकर अनंत में विचरण करता है, उसी प्रकार साहित्य साधक को निरंतर साहित्य सृजन में लगे रहना चाहिए और जीवन और जगत के विविध आयामों को खोज निकालना चाहिए। इस प्रकार अज्ञे जी की ये पांचों कविताएं प्रतीकवाद पर आधारित हैं। प्रतीकवाद प्रयोगवाद का आधार स्तंभ है। अज्ञे जी ने इन कविताओं में नए नए प्रतीकों को अपनाया है। ये प्रवृत्ति प्रयोगवाद का प्रमुख लक्षण है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अज्ञे जी की ये कविताएं प्रयोगवाद का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो छात्रों, मैं समझता हूँ कि आपको यह विषय समझ में आ गया होगा।